हेलो ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कैंसेरियंस के लिए मास का रीडिंग कंक्लूड करने जा रहे हैं। कैंसेरियन इज अ साइन जहां सिंबल आपका क्रैब होता है। मून आपके रूलिंग प्लैनेट होते हैं, 4th हाउस को आप रूल करते हैं। एलिमेंट जो आपको रूल करते हैं दैट इज वाटर। आप एक कार्डिनल साइन है और उसके अलावा फीलिंग्स जो है हाईलाइट रहते हैं आपके सन साइन का। दिस इज लाइक अ की वर्ड फॉर यू कैंसेरियंस के लिए। कैंसेरियंस जो है बहुत ही नर्चरिंग होते हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं दूसरों के लिए। अपने मदर्स के साथ ही काफी क्लोज होते हैं। कैंसेरियंस का रिलेशनशिप अपनी मदर्स के साथ ज्यादा क्लोज रहता है इन कंपैरिजन टू देयर फादर। आगे बढ़ते हैं रीडिंग के फॉर्मेट में। पहला आपका जो कार्ड है वो है वेल्थ कार्ड। और जो वेल्थ कार्ड है इट इज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग योर वे कैंसेरियंस। तो अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं, अगर आप वेल्थ देख रहे हैं, अगर आप प्रोस्पेरिटी देख रहे हैं, अगर एक वर्ड प्रिसाइजली इस कार्ड के लिए यूज किया जाए दैट इज प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी इज कमिंग योर वे। अब प्रोस्पेरिटी आपके पास आ रही है या आप इम्पैक्ट हो रहे हैं, आपकी प्रोस्पेरिटी इम्पैक्ट हो रही है किसी वजह से, उसको बाकी के कार्ड जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। जो पहला कार्ड है आपके लिए दैट इज ओके, द मैजिशियन इज हियर। कुछ भी कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, ऑलराइट। यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर। देन यू हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। 2 बार सोर्ड्स आपके कार्ड्स के अंदर आए हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस मंथ में आपके लिए। जब भी कार्ड्स आते हैं जो कि सोर्ड्स कार्ड होते हैं, सोर्ड कार्ड हमेशा कम्युनिकेशन लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लेकर आते हैं। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन कैसी होने वाली है? ओके, आई विल जस्ट पुट इट हियर। यू हैव ओके, माय बैड, दिस इज द हैंगमैन एनर्जी, ऑलराइट। एंड देन you have the 9 of swords again. The sword card has come in the picture, alright. And you have what? The world. Okay, काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी कैंसेरियंस। डेथ इज ऑल्सो देयर इन द कार्ड। डोंट गो बाय द लिटरल मीनिंग ऑफ द कार्ड, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। यूनिकॉर्न इज अनदर कार्ड विच यू हैव, ब्यूटिफुल वन। You have the star, guaranteed success in July. All right, you have a wine card which says seek out information that will help you. काफी ज्यादा कोरिलेटेड कार्ड है। डेक्स हमने यहाँ पर करीब 1, 2 और ये 3 और 4 and 5, the 5 डेक्स ऑन द टेबल। मल्टीपल कार्ड्स और डेक्स इस्तेमाल करने का जो फायदा रहता है ना कैंसेरियंस, वो ये रहता है कि आपको आपके जो मैसेजेस हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से वैलिडेट हो जाते हैं। 3 एक्स्ट्रा कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर है। हमारे पास एस ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, 3 ऑफ विजडम का कार्ड है, आपके पास 4 ऑफ विजडम का कार्ड भी है। विजडम इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रोस्पेरिटी की। जब यहाँ प्रोस्पेरिटी की हम बात कर रहे हैं तो जो प्रोस्पेरिटी है वो किस तरह की प्रोस्पेरिटी और कैसे इम्पैक्ट हो रही है, इन दोनों का मतलब हम समझना चाह रहे थे। उसका मतलब ये है कि आप इस जगह पहुंचने के लिए, इस प्रोस्पेरिटी को, इस वेल्थ को छूने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। यू डन, जो भी पॉसिबल हो सकता था आपने वो किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने एफर्ट्स जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन कोई है जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर वेल्थ की हैं, लेकिन जो इंसान है बीच में नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ एक डोमिनेटिंग एनर्जी, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी, एक बहुत ही ज्यादा एडमेंट एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो वेल्थ है वो इम्पैक्ट हो रही है इस इस डोमिनेट करने वाली एनर्जी की वजह से, आप पर हावी होने वाली एनर्जी की वजह से। इस वक्त आपके और इनके बीच में थोड़े डिस्प्यूट मुझे नजर आते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से आपके जो वेल्थ है, या जो कहते हैं ना कि यहाँ पहुंचने का रास्ता ये है, लेकिन रास्ते में जो है मुश्किल है, तो वो मुश्किल ये है। अब ऐसा नहीं है कि इंसान आप ही के साथ ऐसे हैं, ये सबके साथ ऐसे हैं। तो देखिए ना, जिस घोड़े पर बैठे हैं उसको भी परेशान कर रहे हैं, वो भी परेशान है कि क्या एनर्जी है, क्या करना क्या चाहते हैं मेरे साथ, और परेशान है। इनकी क्षमता नहीं है इनको इस तरह सपोर्ट करने की जैसा ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये इनको दौड़ाए चले जा रहे हैं।
तो ये कार्ड के अंदर बहुत ही क्लियर मैसेज है कि किसी एग्रेसिव एनर्जी के साथ आपका इंटरेक्शन जुलाई ये मार्च के मंथ में हो रहा है, कैंसरियंस, ये जुलाई बॉर्न, सॉरी। ऑलराइट, सो आई कुड एक्चुअली, मुझे पता नहीं जुलाई याद आया, जुलाई इसलिए भी याद आया क्योंकि आपके कार्ड के अंदर जुलाई का कार्ड है यहाँ पर। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जरूर होगा जुलाई के साथ, एंड जुलाई इज गोइंग टू बी, और जुलाई इज योर बर्थ मंथ ऑल्सो, आपका डोमिनेट करने वाला मंथ भी है जुलाई। 21 जून टू 21 जुलाई तक का आपका मंथ रहता है। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। चलिए, जुलाई के मंथ तक हम वापस आएंगे, हाँ, लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लिए क्या एनर्जीज है। फाइनेंसेस जो है आपके थोड़े से अटक सकते हैं किसी की वजह से, फाइनेंशियल ग्रोथ में थोड़ी सी बैरियर नजर आती है यहाँ पे किसी की वजह से, लेकिन इट्स देयर इन द कार्ड। सो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलने वाला, हाँ अभी फिलहाल के लिए थोड़ी दिक्कत नजर आती है किसी के इंडिविजुअल की वजह से। यहाँ पर आप फाइनेंसेस को देखेंगे तो यहाँ पर आप बहुत संभाल कर फाइनेंसेस को रखे हुए हैं, आपको बहुत सोच समझ के खर्च करना होगा। अगर आपके कार्ड्स की एनर्जी को देखा जाए, आपको जो एडवाइस दी जाएगी यहाँ पर वो ये दी जाएगी कि आपको अपने कार्ड जो है, अपने पैसे जो है, अपनी वेल्थ जो है उसको बहुत सजो कर रखना है, संभाल कर रखना है। ओवर स्पेंड करने की जो है आदत अगर आपको है कैंसरियंस, आपको थोड़ा सा उसको होल्ड पे डालना पड़ेगा और अभी फिलहाल अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके फाइनेंसेस इस वक्त जो है थोड़े खतरे में नजर आते हैं। देखिए, 2 सोर्ट्स की एनर्जीज है यहाँ पर, ये भी सोर्ट्स की एनर्जी है, यहाँ पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। थोड़ी सी इमेच्योर होते हैं पेज ऑफ सोर्ट, थोड़े यंग होते हैं, यंग एनर्जी होती है, फुल ऑफ पैशन होते हैं, फुल ऑफ एग्रेशन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब समझ बूझ की बात आती है तो वहां पे इनको थोड़ी दिक्कत होती है पेज ऑफ सोर्ट्स को। तो वही एनर्जी आपके लिए है। फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा आप नासमझी कर सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, और वही चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि यही आपके लिए की मैसेज है इस मंथ में कि आपको ये चीज नहीं करनी है। 4 ऑफ विजडम का कार्ड है। 4 ऑफ विजडम को जरा यहाँ लेकर आते हैं क्लियर पिक्चर के लिए, ताकि थोड़ा मुझे वैसे थोड़ा सफाई से यहाँ दिख सके काज। 4 ऑफ विजडम से थोड़ी देर में बात करेंगे। मुझे लगता है अभी इनके सुझाव देने का या डिसजेशन देने का अभी सही समय नहीं है रीडिंग में, बट देन आई विल कम बैक टू 4 ऑफ विजडम और ऑल दी विजडम कार्ड्स। आपके कार्ड में काफी सारे विजडम कार्ड्स है रीडिंग में। हैंगमैन की एनर्जी थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं हैंगमैन की रीडिंग करती हूँ ना, या मेरे कार्ड्स में आता है रीडिंग में हैंगमैन, आप अगर देखेंगे इसको नेगेटिव तरीके से तो हैंगमैन जो है वो एक जगह पे अटकी हुई एनर्जी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अटक गए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें। लेकिन अगर मैं इसी कार्ड को रिवर्स करती हूँ तो यहाँ पर जो हैंगमैन की एनर्जी वो मेडिटेशन एनर्जी बन जाती है। तो ये जो वक्त है आपके पास जहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो भी कैरेक्टर है आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में बैरियर बने हुए हैं आगे ले जाने के लिए, मुझे लगता है इस वक्त को अपने लिए एज अ मेडिटेशन का जो समय होता है ना उसकी तरह यूज कीजिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए जितना भी आप सोचेंगे समझेंगे आगे के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे लेकर आएगा। और देखिए, क्योंकि मैं आपसे कह रही थी कि 4 ऑफ विजडम का अभी समय नहीं आया है सुझाव देने का, मुझे लगता है इनकी जो जगह थी वो हैंगमैन के बराबर भी थी। हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे, 4 ऑफ विजडम इज सेइंग कि थोड़ा सा समझ बूझ कर काम करिए, नॉलेज इकट्ठा करिए। आप इस जगह पहुंचने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, आपको थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत है। तो 4 ऑफ विजडम आपको कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, तैयारी कीजिए, इस वक्त को तैयारी के लिए यूज करिए, और देखिए बहुत जल्दी आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 4 किताबें आप देखेंगे यहाँ पे रखी हुई सामने, और उन किताबों पे जो इंसान है इनका फोकस है, आंख बंद करके उसमें मेडिटेट कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो प्लीज करिए, अगर नहीं भी कर सकते तो 5 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताइए आंखें बंद करके, और दिन भर के बारे में सोचिए कि आपने क्या अच्छा और क्या खराब किया, वो भी एक मेडिटेशन की तरह आपके लिए काम करेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप कुछ एनर्जी कुछ लॉस के बारे में बात करती हैं, लेकिन वो लॉस ऐसा है जो कि आपको लगेगा दैट यू लॉस्ट, बट देन समहाउ आपके लिए वो जो ब्रेक है या जो भी लॉस है वो जरूरी था या वो जरूरी है एनर्जीज के अंदर। तो यहाँ पर ये जो आप खो रहे हैं वो एक्चुअली आप खो नहीं रहे हैं, आप किसी एक लोगों को लगेगा कि आपने कुछ खो दिया, लेकिन आपके लिए आप कुछ अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप बहुत ही ज्यादा हेक्टिक जॉब प्रोफाइल में हैं और वहां से आपको सडनली आपको वहां से वो छोड़ना पड़ता है, तो देखा जाए तो इट कैन बी अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस, लेकिन आपको वो जो वक्त मिलेगा अपने ऊपर फोकस करने का वो आपको रेगुलर उस प्रोसेस में या उस समय पे नहीं मिल सकता था।
तो इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी कि अभी फिलहाल आपको जो एनर्जी मिल रही है यहाँ से, वो एनर्जी आपको के अंदर एंथुजियाज्म लेकर आएगी। आप आगे बढ़ पाएंगे जैसा आप चाहते हैं वैसा, और जिस तरह के ब्रेक की या जिस तरह की हीलिंग की आपको और आपकी बॉडी को जरूरत थी, ये वक्त आपके लिए वो लेकर आएगा। द वर्ल्ड की एनर्जी है, उसके साथ साथ द डेथ की एनर्जी भी है। घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड की एनर्जी जब आती है तो वर्ल्ड लेकर आते हैं एक साइकिल जो चेंज हो रही होती है, और साइकिल जो आपको बदल देगी। तो ये बदलाव किस तरह का होगा? इट विल बी अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू। आप बदलेंगे, आपके सोचने का तरीका बदलेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी प्लानिंग आपने अभी तक की है उससे कुछ हटकर आप निकल के अपनी प्लानिंग करने के लिए कुछ नया आइडिया जो है या किसी और नई चीज के ऊपर काम कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना कैंसेरियंस के लिए ना मुझे आई थिंक आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो कुछ पार्टनरशिप की तरफ हो रहा है। तो अगर काम में आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी के साथ, या पार्टनर बनके किसी के साथ काम करना चाहते हैं, आप वो काम जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। मुझे 3 पार्टनर्स इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं जो मिलकर किसी एक चीज को क्रिएट करना चाहते हैं, और वो क्रिएशन यहाँ पर मुझे नजर आती है। तो पार्टनरशिप का कोई एक असाइनमेंट या कोई ऐसा अगर आपके पास आता है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके रिलेशनशिप एरिया की बात करूं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप एरिया में आपका जो रिलेशनशिप है वो चेंज होगा, एंड दैट विल ऑल्सो ट्रांसफॉर्म। द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पर एक कपल है, वो लाइक एक कपल डांस करते हुए आपको नजर आते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे 2-3 चीजें जो कार्ड में नजर आती है। पहला तो आपको जुलाई का कार्ड, जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। जुलाई में आप अपने रिलेशनशिप एरिया में कुछ चेंज देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है या आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है उनकी तरफ, मुझे लगता है ये जो एनर्जी है खुलकर सामने आएगी जुलाई में, एंड यू विल सी सम डिफरेंस इन योर रिलेशनशिप एरिया। ओके, अपने पार्टनर के बारे में बात करिए, पता करिए। कुछ ऐसी चीजें जो आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, जो आपको जाननी चाहिए एज अ पार्टनर, तो आपको वो पता करनी चाहिए। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सिमिलर कार्ड जो है वाइन कार्ड, वो आपको आपके पार्टनरशिप के एरिया में भी इंडिकेट करता है कि पहले उस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जुटा लीजिए। इकट्ठा करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके पार्टनरशिप को सस्टेन करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एस ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये स्ट्रेंथ कार्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी हिम्मत बनाकर रखिए। कुछ नया हौसले से भरा हुआ या कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपको जिस हिम्मत की जरूरत है वो आपके पास ऑलरेडी है। आपको उसे बस यूज करना है और अपने प्लानिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का जो है इंडिकेशन यहाँ पर आता है। बिना सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा किए बिना कुछ मत करिएगा। ओके, इसके अलावा आपके पास स्टार की एनर्जी है। तो अगर आप पार्टनरशिप में कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहां पे आपको गारंटी सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर इंडिकेशन बहुत क्लियर है। सो अगर आप पार्टनरशिप प्लस रिलेशनशिप एरिया में अगर आप किसी पुराने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होने जा रहे हैं, वहां पर भी आपको सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा हैं। कैंसर, जुलाई आपका बर्थडे मंथ भी है, तो इस मंथ में आपको काफी सारी गुड न्यूज मिल सकती हैं। आपको गारंटी सक्सेस की जो कॉन्फर्मेशन मिलेगी वो जुलाई के मंथ में मिल सकती है। ओके, उसके अलावा अगर आपको ये जो मेडिटेशन वाला फेज है, अगर मेडिटेट करते हुए कोई ऐसी आइडिया आपको आता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको स्ट्राइक करती है, कोई ऐसा ख्याल आपको स्ट्राइक करता है जो आपको लगता है कि आपको इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, इस मंथ में आए हुए इंट्यूशन से भरे हुए आइडियाज या जो आपकी इंट्यूशन आपको मैक्सिमम पुश करती है जिस तरफ, उसको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो वो चीज आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी, आपके लिए गारंटीड सक्सेस लेकर आती है। कैंसेरियंस के लिए मंथ बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, पार्टनरशिप आ रही है आपके लिए, रीयूनियन पुराने पार्टनर के साथ अगर आप करते हैं वहां भी आपको बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। गारंटी सक्सेस है आपके पास नए किसी भी तरीके के एसोसिएशन में जाने के लिए या किसी तरह के काम को एक्सप्लोर करने के लिए। कैंसेरियंस, एक्सप्लोर इट, एंजॉय इट एंड कीप वॉचिंग ब्लॉसम लाइफ टैरो। हम अगले महीना आपसे फिर से मिलेंगे अप्रैल 2024 के रीडिंग्स के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और जुड़े रहिए ब्लॉसम फैमिली से। थैंक यू।